हत्याकांड मामले में उसकी पत्नी मुस्कान जेल में बंद है और खबर है कि जेल में उसकी नई सहेली बन गई है। उसका कारनामा भी ठीक मुस्कान जैसा ही है। उसने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। एक तरफ मुस्कान है तो दूसरी तरफ संगीता। दोनों पर प्यार की खातिर अपने पति की हत्या का आरोप है। दोनों मेरठ की एक ही जेल में बंद हैं और दोनों की दोस्ती की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। मेरठ में सौरभ की जिस तरह बेरहमी से हत्या की गई थी, उसके आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल बुरी तरह कानूनी शिकंजे में है। मुस्कान अपने किए की सजा जेल में काट रही है। मुस्कान को सामान्य बैरक से हटाकर अलग बैरक में रखा गया है। मुस्कान और संगीता दोनों साथ में हैं। कहा जा रहा है कि दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई है। दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी एक जैसी ही दिख रही है। मुस्कान ने जहां अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की निर्मम हत्या की, उसके शव के टुकड़े करके ड्रम में डाल दी, वहीं संगीता को भी उसके पति के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल संगीता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था। जानकारी के मुताबिक संगीता का पति अजय देहरादून में काम करता था, जो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मेरठ आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसकी हत्या की साजिश में लगी हुई है। आरोप है कि संगीता के इशारे पर उसका प्रेमी अवनीश अजय को बाइक पर बैठाकर ले गया। पहले अवनीश ने अजय को शराब पिलाई और फिर उसका सिर हैंड पंप पर पटक दिया। बाद में गला घोंटकर हत्या कर दी। गिरफ्तारी के बाद अवनीश और संगीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फरवरी में उनको जेल भेज दिया गया। मुस्कान मेरठ में चौधरी चरण सिंह जेल में पिछले 1 महीने से बंद है। मुस्कान प्रेग्नेंट है तो वहीं संगीता के भी गर्भवती होने की बात सामने आई है। दोनों की प्रेगनेंसी का जेल में ही पता चला। कारागार में जो महिलाएं निरुद्ध होकर आती हैं, उनको पता चलता है, डॉक्टर पहले परीक्षण करते हैं, पता चलता है कि यदि वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के सेकंड ओपिनियन लेते हैं। सेकंड ओपिनियन के बाद यदि उन्होंने लिखा है कि बाहर जाना है, तो 2 महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भेजा था। आप सही कह रही हैं, वो दोनों प्रेग्नेंट निकली हैं। एक का नाम संगीता है और दूसरी का नाम मुस्कान। मुस्कान को तो लगभग 15 से 20 दिन हो गए, उसको लगभग 1 सवा महीना हो गया होगा और वो शायद फरवरी लास्ट में आई थी। मुस्कान तो अभी मार्च लास्ट में। सौरभ हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर पूरी तरह छाई हुई है। तरह तरह के मीम भी बनाए जा रहे हैं। वहीं अब जेल में उसकी दोस्ती का नया चैप्टर सामने आया है। अब दोनों के 36 गुण कह लें या फिर दोष, सभी मिलते हुए जरूर दिख रहे हैं और दोनों की दोस्ती के चर्चे भी जोरों पर हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीधी में मेरठ हत्याकांड जैसा मामला सामने आया। जिस शख्स की हत्या हुई, उसके परिवार का आरोप है कि महिला के आशिक ने हत्या कर दी। सीधी में मेरठ हत्याकांड पार्ट 2। पत्नी के आशिक ने मार डाला, NH-39 पर जाम, हत्या हंगामा। संगीन इल्जाम, कटघरे में रिश्ते। किसने रची ये खौफनाक साजिश? मेरठ हत्याकांड को शायद ही कोई भूल पाएगा। मुस्कान की हंसी और हंसी के पीछे खौफनाक साजिश। मुस्कान ने पति सौरभ का बेरहमी से कत्ल किया। प्रेमी साहिल के साथ मिलकर लाश के टुकड़े किए, सीमेंट में चुनवा दिया और प्रेमी के साथ हनीमून पर चली गई। हालांकि खुलासा होने के बाद दोनों आरोपी प्रेमी प्रेमिका सलाखों के पीछे हैं। अब सवाल है कि मेरठ हत्याकांड का जिक्र क्यों हो रहा है? तो एमपी के सीधी में NH-39 पडरा बाईपास पर लाश को रखकर चक्का जाम कर दिया गया। आरोप कि उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार मृतक की बीवी का आशिक है। सुनिए ये आरोप, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जो विवेचना की जा रही है, इसके क्योंकि विवेचना की जा रही है, इस कारण से उन तथ्यों के बारे में भी उजागर करना उचित। वारदात सनसनीखेज है। एमपी के सीधी में जो हुआ वो होश उड़ा देगा। मृतक है रहीश साकेत। 9 अप्रैल को रहीश साकेत सब्जी लेने बाजार गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये सड़क हादसा नहीं था।
पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई कि रईस की हत्या की गई थी। पिकअप से एक्सीडेंट हुआ और फिर रिवर्स गियर करके रईस को कुचला गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 14 अप्रैल को रईस ने दम तोड़ दिया। पुलिया पड़ती है बाईपास के अंदर, उस पुलिया के पास आवा तो वो पिकअप पहले से लगाए रहे, पिकअप पहले से लगी थी रास्ता में, रोड में। जब वह गाड़ी निकला थी तो पीछे से वह ठोक दी। पिकअप वही लगाया था इंद्रभान। इंद्रभान वही की आशिक है, क्रांति की आशिक है, क्रांति की आशिक है। इस मामले में थाना प्रभारी द्वारा तत्परतापूर्वक जो विवेचना की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद में विवेचना में ये बात सामने आई कि मृतक के साथ में बर्बरतापूर्वक जो है उसकी हत्या की गई है एवं वाहन से उसे एक्सीडेंट किया गया और उसे रिवर्स करके। इस हत्याकांड के बाद मृतक रईस के घर वालों ने आरोप लगाया है कि रईस साकेत की पत्नी के आशिक ने ये वारदात की है। मृतक के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच चल रही है। क्यों बीवी पर बेवफाई का आरोप लगा है? आखिर हत्याकांड का पूरा सच क्या है? क्या सीधी में मेरठ हत्याकांड पार्ट 2 है? जांच जारी है। सीधी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में आज से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। राज्य के कई जिलों में सीएनजी के दाम बढ़े हैं। पहले सीएनजी प्रति किलो 96 रुपए 75 पैसे में आती थी, जो अब 97 रुपए 75 पैसे तक पहुंच गई है। दाम बढ़ने से सीएनजी गाड़ी चलाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें गाड़ी में गैस भराने के लिए अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। ₹75 सीएनजी थी, अब 97 रुपए 75 पैसे। तो मजबूरी होंगी सरकार की भी, इसलिए बढ़ रहे हैं। अब बताइए, देखिए ये सीएनजी वाले जो कर्मी हैं, इन्हीं से बात करेंगे। आप बताइएगा भैया, आज सुबह से नए रेट सीएनजी के लागू हुए हैं, क्या दिख रहा है? जो लोग सीएनजी डलवाने आ रहे हैं उनके क्या रुझान? पब्लिक परेशान है, बोल रही है कि पैसा इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया, लेकिन जो सरकार बढ़ा रही है, सरकार कोई कुछ ना कुछ होगा, वही जाने, हमें क्या पता। मतलब कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? जो 96 रुपए थी पहले, 96-75 पैसे, और अब 97 रुपए 75 पैसे आगरा में है, तो कुछ लोगों में आज से कुछ बदलाव दिखाई दिया है? हाँ, पब्लिक परेशान दिखी है। आज सुबह ही 6 बजे रेट बढ़े हैं, अब पब्लिक परेशान है। आगरा में भी सीएनजी के दाम बढ़ गए। दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं, लेकिन मजबूरी का हवाला देकर वो बोलने से बच रहे हैं। एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद से सीएनजी डलवाने आए लोगों में काफी निराशा भी दिखाई दे रही है। आगरा में इस समय सीएनजी का दाम 97 रुपए 75 पैसे पहुंच गया है, जो कि आज सुबह से लागू किया गया है। इससे पहले आगरा में सीएनजी 96 रुपए 75 पैसे थी, यानी कि 1 रुपया के हिसाब से सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह आगरा की एक सीएनजी पेट्रोल पंप की तस्वीर है। यहाँ पर जो लोग सीएनजी डलवाने आ रहे हैं उनको पता चल रहा है कि हाँ, सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। कुछ लोग बात कर लेंगे। आप बताइएगा, सीएनजी भरवाने आए हैं, बढ़ोतरी की गई है, 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी बढ़ी है, क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे, जो सरकार बढ़ा रही है तो बढ़ा ही रही है। अब गाड़ी तो चलानी है, गाड़ी को तो बेच नहीं सकते हैं। अब सरकार तो अब 1-1 रुपए करके बढ़ा देती है। दंगा हो गया। सीएनजी के दरों में बढ़ोतरी से अयोध्या में ओला उबर चलाने वाले परेशान हैं। उनका कहना है कि 1 रुपए प्रति किलो दाम बढ़ने से सीधा असर हमारी रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। आमदनी कम होगी, साथ ही सीएनजी के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी। गैस का रेट अयोध्या में भी बढ़ गया है। पहले यह रेट 94 रुपए प्रति किलोग्राम था और आज सुबह 6 बजे से यहाँ पर 1 रुपए किलोग्राम के हिसाब से रेट में बढ़ोतरी हुई है। अब सीएनजी रेट 95 रुपए प्रति किलो है। हम अयोध्या धाम की टंकी पर मौजूद हैं, जहाँ पर श्रद्धालु ही नहीं, स्थानीय लोग ही नहीं, आसपास के जनपद के भी लोग बड़ी तेजी में आते हैं और यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 4000 किलोग्राम गैस की खपत होती है। सर, सीएनजी का रेट बढ़ा है?
जी बहुत बड़ा अंतर हुआ है, 1 रुपये से बहुत बड़ा। हम लोग ओला उबर चलाते हैं, उसमें रेट भी वैसे भी कम मिलता है। इसके पहले भी भारी पड़ रहा था हम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें तो 91 या 92 रुपये बनारस इलाहाबाद में मिलता है। अपने यहाँ अयोध्या में वैसे ऑलरेडी 94 था, अभी 1 रुपये ऊपर भी बढ़ गया, 95 हो गया। तो फर्क तो बहुत बड़ा है। लखनऊ और आगरा में यह रेट 97 रुपये 70 पैसा हुआ है, 75 पैसा। जी 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 जी। इससे कितना फर्क पड़ेगा? अरे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सब टैक्सी चलाने वाले सब मध्यम के लोग हैं, मीडियम लोग, सब गरीब ही लोग हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं बिजनेसमैन अरबपति करोड़पति है कोई। तो 1 रुपये हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है सर। और क्योंकि ओला उबर चलाते हैं उसमें 8 रुपये 7 रुपये पर किलोमीटर के रेट मिलता है, और वैसे गाड़ी देखा जाए तो 4 रुपये 5 रुपये जाता था पर किलोमीटर पे CNG का, इसलिए फ़र्क बहुत बड़ा पड़ेगा सर। सुल्तानपुर में भी CNG और PNG की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। यहां CNG के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। सीधा असर सवारी ढोने वाले साधनों और माल ढुलाई वाले वाहनों पर पड़ रहे हैं। रुपए बढ़ गया। महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, लगातार देख ही रहे हैं आप लोग। और हम लोग को भी अगर 2 पैसा का भाड़ा मिलता था उसमें भी कोई घाटा ही लग रहा है, क्योंकि रेट डेली के डेली बढ़ता ही चला जा रहा है। 4 रुपये फिर बढ़ गया है, पहले कितना रेट था? लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया। भोपाल से लखनऊ पहुंचे यात्रियों ने हंगामा किया। ये यात्री इंडिगो की फ्लाइट से पहुंचे थे और लगेज मिलने में देरी से भड़क उठे। प्रतापगढ़ में गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद धमाका हो गया। इस धमाके में एक परिवार के 7 लोग झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है मेडिकल कॉलेज में। उदयपुर थाना क्षेत्र के भवरी गांव की यह घटना है।